Good morning, respected dignitaries, respected faculty members, and students. Today's lecture on spirituality will be preceded by a 15-minute video. I request everyone to get seated in their places so we can kindly begin. Kindly maintain decorum during the video. ब्रह्मा कुमारीज की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का चिकित्सा प्रभाग अर्थात मेडिकल विंग, जो एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण की चुनौती को पूरा करने के उद्देश्य से विश्व भर में अपनी अथक एवं निशुल्क सेवाएं पिछले 4 दशकों से प्रदान कर रहा है। How should I have I healed myself when someone says something to me which is not right? Because no one else knows me better than me. So we actually need only one person to be nice to us. Myself. Your vibrations can heal people. When we change, the world changes. ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के अंदर इन सभी बातों का समीकरण मुझे बहुत सुंदर रूप से प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि शरीर को तो हम दवाई देते हैं, लेकिन शरीर की दवाई के साथ साथ जब हम उस मानव के मन के अंदर जाके उसके संकल्पों का भी परिवर्तन करते हैं, उसको अच्छा सोचना सिखाते हैं, स्वयं के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और विश्व के लिए भी, तो वही बीमारी की जो दवाइयां होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है और उसकी हीलिंग भी बहुत पावरफुल हो जाती है। मेडिटेशन सकारात्मक सोच के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को उभारने का ही एक प्रयास है। यही आंतरिक सशक्तिकरण एवं मनोबल रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करने में मददगार साबित होता है। मेडिकल विंग प्रत्येक वर्ष अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करता रहता है। अब तक ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में माइंड बॉडी मेडिसिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 50 से अधिक कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए जा चुके हैं। देश के विभिन्न भागों में लोकल चैप्टर्स के द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आयोजित किए जाते हैं। समाज के लिए अनेक प्रकार की एक्टिविटीज के साथ साथ मेडिकल विंग राजयोग मेडिटेशन से रिलेटेड रिसर्च में भी निरंतर जुटा हुआ है। मेडिकल विंग राजयोग पर आधारित 4 प्रोजेक्ट्स में कार्यरत हैं, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स दिल्ली के एम्स और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, एक रोहतक मेडिकल कॉलेज में और एक महाराष्ट्र में चल रहा है। राजयोग मेडिटेशन जो काम कर रहा है वो केवल सुपरफिशियल नहीं है, वो अंदर बायोकेमिस्ट्री हार्मोन्स तक पकड़, और इसको हमने प्रूव किया ऐसे टेस्ट करके जैसे कि बीटा एंडोर्फिन लेवल्स, मेलाटोनिन लेवल इन द बॉडी, ये ऐसे पदार्थ हैं जो बड़े सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और जरा भी कम हो जाते हैं तो हमारे पेन का बैलेंस गड़बड़ कर देते हैं। अगर 100 ऐसे बच्चे हमारे समक्ष आते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है, तो उन 100 के अंदर हर प्रकार के तनाव की मात्रा बहुत बहुत अधिक है। और इसको हमने अपने यहाँ एक शोध करते हुए हमने जब एनालाइज किया तो उनके क्रोमोसोम लेंथ, उनकी जो गणिकाएं हैं उनके अंदर हमने देखा कि उनके जीन्स की जो लेंथ थी वो बहुत बहुत छोटी थी, जिसको हम टेलोमियर लेंथ कहते हैं। और उसको जब हमने कंपेयर किया तो देखा कि उनकी जीन्स की लेंथ ऐसी थी जो एक 70-80 वर्ष के व्यक्ति की होती है। यानी शारीरिक रूप से तो वो केवल 18 से 30 वर्षों के हैं, लेकिन तनाव के कारण उनकी जो जेनेरिक एज है, जो उनकी बायोलॉजिकल एज है, वो 70 से 80 वर्ष है। अभी तक राजयोग मेडिटेशन से रिलेटेड 45 रिसर्च पब्लिकेशंस नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। जे वॉटरमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा मेडिकल विंग ने सन 1997 में एक 3D हेल्थ केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट अर्थात कैड प्रोजेक्ट में DRDO के साथ कुछ अन्य सहयोगी संस्थाएं भी शामिल हैं। 3D हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को आत्मा, मन और शरीर तीनों स्तरों पर ठीक किया जाता है। और हर ब्लॉक के पीछे थॉट पैटर्न्स होते हैं। अगर हम थॉट पैटर्न को चेंज कर दें तो हम ब्लॉक को भी रिवर्स कर सकते हैं। डायमंड प्रोजेक्ट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट का लक्ष्य डायबिटिक रोगियों को एक स्वस्थ जीवन का अवसर प्रदान करना है। विहासा के अंतर्गत की जाने वाली इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स मॉड्यूल्स पर आधारित होती है।
ये मॉड्यूल्स हैं पीस, कंपैशन, कोऑपरेशन, पॉजिटिविटी, रेजिलियंस, वैल्यूइंग सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर। मेडिकल विंग का जो मेन पर्पस था कि टू ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी को हमारी मॉडर्न हेल्थ केयर में कैसे लाई जाए। इससे डॉक्टर्स को बहुत फायदा होगा, खास करके ये पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए, और पर्सनल और प्रोफेशनल एम्पावरमेंट के लिए। हमारे 4,500 डॉक्टर्स मेंबर्स हैं। हमने सर्वे किया है, इंडिया में 22 लाख डॉक्टर ऑफिशियल हैं जिनकी डिग्री गवर्नमेंट ने दी है। 22 लाख डॉक्टर तक हम कैसे पहुंचे, इसका हमारी प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रोग्राम करते रहते हैं। 1994 से हेल्थ फेयर स्टार्ट किया। होलिस्टिक का अर्थ है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। अब तक देश भर में 250 से अधिक संपूर्ण स्वास्थ्य मेले और शिविर लगाए जा चुके हैं। इन्हीं बढ़ते हुए व्यसनों के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और देश की युवा पीढ़ी को इसके बढ़ते हुए प्रकोप से बचाने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में माय इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया अभियान का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा अमरावती, महाराष्ट्र में किया गया था। इन हेल्थ फेयर्स व शिविरों में आने वाले लोगों को उनके नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से भी परिचित कराया जाता है। सेंटर पर मिलने वाले यथार्थ मार्गदर्शन एवं नियमित मेडिटेशन प्रैक्टिस से व्यक्ति की नेगेटिव थिंकिंग एवं व्यसनों की लत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 2009 में एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसका हमने नाम दिया माय इंडिया हेल्दी इंडिया। गांव-गांव में भी गए कि जहां पर उन्हें स्वच्छता, हाइजीन की भी कई बातें बताई गई कि कैसे बीमारियों की रोकथाम करना सबसे महत्वपूर्ण है। 20,000 किलोमीटर तक चलाए गए इस अभियान को स्वास्थ्य जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में से सबसे लंबी दूरी का अभियान पाया गया, जिसके लिए मेडिकल विंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित भी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान NMBA की शुरुआत की है, जिसके लिए उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर किया है, जिसके तहत नशा मुक्त भारत अभियान के लिए कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे। ATM एनी टाइम मेडिटेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, स्टाफ, पेशेंट के लिए एक आरामदायक मेडिटेशन रूम बनाया जाता है। मेडिटेशन रूम का शांत एवं शक्तिशाली वातावरण हॉस्पिटल के स्ट्रेस को कम करके व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत करता है। जब बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक हो जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, ऐसे टाइम पर भी हमारे मेडिकल विंग के कहेंगे जो भी सदस्य हैं और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स हैं, सभी ने मिलकर के बहुत ही इस कार्य में मदद की है, भारत के भी कई स्थानों पर और नेपाल में भी। 4 glorious decades of services of medical wing. The videos have surely given us an insight into the work done by the Brahma Kumari organization. We look forward to learning as well as imbibing these principles into our practice. Spirituality is the safest ocean with an endless depth. Our dive into today's lecture will begin with floral tribute to our founding fathers. I request Riyaz Yogi Suraj Bhai Ji Sir, retired AVM, retired Dr. Rajvi Bhalwa Sir, Dean RMC, Dr. Manirika Sir, Dean RDC, Asha Didi, Dr. NS Maske Sir, Dhanashri Vikke Patil Ma'am and Deepika Bhalerao Ma'am to offer floral tribute to our founding fathers, Padma Shri, Dr. Vittal Rao Vikke Patil, Padma Bhushan, Dr. Bala Saheb Vikke Patil and Rajmata Sindhutai Vikke Patil of Pravra Institute of Medical Sciences.
We begin with a felicitation of our dignitaries for today. I request AVM retired Dr. Rajvi Bhalwa sir, Dean RMC, to felicitate Raj Yogi Suraj Bhaiji sir. Thank you, sir. I now request Dr. Manarika sir, Dean Rural Dental College, to felicitate Asha Didi ma'am. I request Manarika sir to also felicitate Dr. N.S. Maske sir. Thank you, sir. I request Dr. Deepika Bhalerao ma'am to felicitate Mrs. Dhanashri Tai Vikhe Patil ma'am. Mrs. Dhanashri Tai Vikhe Patil ma'am will like to felicitate Raj Yogi Suraj Bhaiji sir. I request Dr. Manarikar sir to felicitate Sandeep Bhaiji sir. Thank you, sir. Today's lecture will be delivered by Raj Yogi Suraj Bhaiji sir. Raj Yogi B.K. Suraj Bhaiji sir has been a practitioner and a senior teacher of Raj Yoga meditation, which is at the heart of the teachings of the international headquarters of the Brahma Kumaris World Spiritual Organization. He has been deeply studying the practical application of spiritual knowledge and practicing the ancient technique of Raj Yoga meditation since 1964. He has completed his degree in Bachelor of Science from Meerut University, and he's been honored with a doctorate from Bhagalpur University, Bihar. Sir conducts seminars and sessions with an intention to minimize wasteful and negative thoughts in people, not only in India, but in countries such as Australia, New Zealand, Fiji, United Kingdom, and many more, on topics such as stress-free lifestyle, mind and life management, art of right thinking, positive affirmations, exploring inner powers, self-realization, effective relationships, and practical techniques of Raj Yoga meditation. Sir has written many articles in magazines on how to imbibe and adopt this godly knowledge into family life. Sir has helped many university students to achieve good grades and success in life through positive affirmations, SWAM practice, and a positive state of mind, giving lectures in colleges and TV programs. Sir is the recipient of the prestigious Nelson Mandela Leadership Award 2023 at the Global Peace Summit at Oxford University, London. Sir has also received the Chanakya Award from Government of India. Sir has emphasized on creating a lifestyle through spirituality through which the world can be woven into a thread of unity and provide peace of mind and ability to overcome challenges in life. Thank you, sir, for gracing us with your presence today. I kindly request, sir, to begin today's lecture. ओम शांति। बोलेंगे सभी एक बार, ओम शांति। एक सुंदर बात से मैं ये बात शुरू करूंगा आज। Your happiness will lead you to success. दूसरी बात, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। सभी स्टूडेंट्स और जो स्टाफ भी बैठे हैं याद रखेंगे, हमारे मन में सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आज आपके समक्ष कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और जो हमने एक्सपेरिमेंट कराए हैं उनकी भी चर्चा करूंगा, और मन की शक्तियों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आप अपने जीवन में बहुत खुश रहें, सफलता को प्राप्त करें, कभी निगेटिव न हो, फ्रस्ट्रेटेड न हो,
कभी होपलेस न हो और निरंतर प्रोग्रेस के पथ पर चलते रहें। ऐसी कुछ थोड़ी बातें आपके सामने जो अनुभव में आई हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। मेरा कनेक्शन स्टूडेंट्स से बहुत रहता है। स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास बहुत आते हैं। एग्जाम फियर, कोई सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगना, बहुत स्ट्रेस होना पढ़ाई का, माँ बाप की तरफ से भी प्रेशर होना, पढ़ाई की तरफ से भी बहुत स्ट्रेस होना, और कई तरह के स्ट्रेस से बच्चे जूझते हैं आजकल। उसका इफेक्ट उनके वर्तमान पर भी पड़ता है और फ्यूचर पर भी पड़ता है, स्टडी पर भी पड़ता है। मैं एक सुंदर बात आपको कहना चाहता हूं, आप सदा याद रखना। पूरे जीवन में मन जितना साइलेंट होगा, बुद्धि उतनी ही तेज होगी। मन अगर भटकता होगा तो बुद्धि की जो मेमोरी पावर है, जो ग्रहण शक्ति है, वो नष्ट होने लगेगी। इसलिए आजकल क्या हो गया है, कंपटीशन का युग, साथ में सोशल मीडिया का भी युग, टू मैनी इंफॉर्मेशंस का भी युग, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इन सब का भी युग। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं इससे क्या क्या होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगी आते हैं। हालांकि मैंने मेडिकल कोई पढ़ाई नहीं की है, पर मुझे लोग डॉक्टर ही समझते हैं आजकल। और साइकेट्रिक पेशेंट्स बहुत मेरे पास आते हैं और हम उन्हें छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं और उससे उनके डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, एंग्जाइटी, नींद ना आना, ये सब ठीक हो जाते हैं बहुत बहुत जल्दी। किसी के तो 7 डेज में ही, किसी के 21 डेज में, और जो बहुत सीवियर होते हैं वो 3 मास में विदाउट मेडिसिन। तो हमारी मन की शक्ति जबरदस्त चीज है हमारे पास, हमें इसको पहचानना है। मनुष्य ने युगों से बुद्धि के विकास पर बहुत ध्यान दिया। एजुकेशन, बहुत सारी डिग्री, बहुत कुछ पढ़ाया गया, और आज तो कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज की भीड़ है संसार में। लेकिन आप एक बात से जरूर एग्री करेंगे कि भीड़ होने के बाद भी मनुष्य के पास विजडम नहीं है। विजडम एक बहुत सुंदर शब्द है जिसके मीनिंग को आपको समझना होगा। इंफॉर्मेशन अलग चीज, नॉलेज अलग चीज, और विजडम कुछ बहुत सुंदर चीज है। आप सभी को भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई के साथ, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के साथ, एजुकेशन प्राप्त करने के साथ अपने इंटेलेक्ट को विजडम से भी भरपूर करना है। एक छोटी सी फिलोसॉफी आपके सामने रख देता हूँ। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं। आज ये स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। साइकोलॉजिस्ट ने जो सर्वे किया पिछले सालों में, एक एक दिन में मनुष्य के मन के थॉट्स की संख्या 60,000 पाई, 50,000 पाई। बहुत कम लोग थे जिनकी 40,000 थी पर डे। 1 मिनट में 25 थॉट्स, ये स्पीड बढ़ जाती है, 25 to 40 चली जाती है। इससे मन की शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं, हमारा माइंड वीक हो जाता है, और वीक माइंड इज द मेन रीजन ऑफ स्ट्रेस। अगर आप अपने माइंड को पावरफुल बना लें तो बड़ी बड़ी चीज को भी आप एंजॉय करेंगे, एग्जाम को भी एंजॉय करेंगे, जो आपकी टफ स्टडी होगी उसको भी एंजॉय करेंगे। लेकिन यदि माइंड को वीक कर दिया है तो हर छोटी से छोटी बात भी स्ट्रेस देगी,
उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप रहते हैं जिसमें लिफ्ट है। अब आपको जल्दी ऊपर जाना है अपने कमरे में, आपने बटन दबाया है लेकिन बीच में औरों ने भी दबा दिया है। कभी लिफ्ट ऊपर चली गई है, कभी नीचे आ रही है, आप स्ट्रेसफुल हो गए हैं बहुत ज्यादा, जल्दी जाना था, लिफ्ट आ ही नहीं रही है। वेट करना सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाता है आजकल। एग्जाम आ रहा है, बहुतों में स्ट्रेस रहती है, कईयों पे देखो दबाव है। एक चीज है टेंशन, दूसरी है स्ट्रेस, तीसरा है प्रेशर। आजकल का समय आ गया है, आप में से भी कई उससे गुजर रहे होंगे। माँ बाप का भी प्रेशर, किसी के पास इकोनॉमिकल प्रेशर, धन की कमी है, खर्च बहुत है, स्ट्रेस फील होता है, प्रेशर चेंजेस इनटू स्ट्रेस। कोर्सेज का भी स्ट्रेस प्रेशर, आपके पढ़ाने वाले टीचर प्रोफेसर्स का भी दबाव कुछ ना कुछ, और आपका अपना भी एक सुंदर टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। आप हर चीज को इजी कर दें। मैं आपको मन की शक्तियों की कुछ चीजें बताऊंगा जो हमने एक्सपेरिमेंट करवाए बच्चों से और बहुत ज्यादा सफल हुए। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। पहले एक लड़की जो इंग्लिश में बहुत वीक, आपको ये जो मैं थ्योरी एक बता रहा हूं बहुत काम आएगी। सवेरे सवेरे उठकर इसका प्रयोग करना अपने जीवन में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे मन की शक्तियों को साइकोलॉजिस्ट ने 3 हिस्सों में बांटा है। आप सुनते होंगे उसको, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। हम लोग उसमें 2 और जोड़ देते हैं, हायर कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। उन 2 का तो लोगों को ज्यादा पता नहीं है, पर हमारे मन की शक्तियों के बारे में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगा मैं। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, जो बात कर रहे हैं वो मेरी बात पे ध्यान दे, काम आएगी आपको बहुत। बात बाद में कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा आपको। देखो, जब सवेरे हम उठते हैं हमारा माइंड बहुत शांत होता है या नहीं? तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है और उस समय सबकॉन्शियस माइंड में एक वंडरफुल, मिरेकुलस, एक मैजिकल पावर होती है, इफेक्ट होता है। उसका यूज आप सबको करना है, वही मैं आपको सिखाने के लिए आपके सामने आया हूं। पहले 3 और 5 मिनट जब हम सोकर उठते हैं, हर मनुष्य के लिए, आप चाहे स्टूडेंट हैं चाहे कोई किसी भी फील्ड में है, हर मनुष्य के लिए ये समय मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो कुछ आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही संकल्प सवेरे उठते ही दे दें। अगर आप उस चीज को अपना फर्स्ट थॉट बना दें तो एक वंडरफुल इंपैक्ट आप देखेंगे जीवन पर उसका। पहला मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बहुत सुंदर समय है हर मनुष्य के जीवन में, रोज सवेरे आंख खुलते ही। और आपके सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जो मैं अगली बात बता रहा हूं वो आप याद रखना और पेशेंट को वो चीज सिखाना। और अब भी यदि फाइनल ईयर में पेशेंट से आपका बहुत कांटेक्ट होता हो, उन्हें अब भी सिखा देना। रात को मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है, जो दवाइयों में नहीं है। उससे भी ज्यादा हीलिंग एनर्जी रात के समय मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड में होती है। अगर सोते समय मनुष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड को
कमांड दे दे, पावरफुल थॉट्स दे दे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो सारी रात मन की शक्ति बीमारियों को ठीक करने में काम करेगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैंने 10 पेशेंट पे ये प्रैक्टिस कराई, एक्सपेरिमेंट कराए। उनको माइग्रेन था, बहुत सीवियर माइग्रेन। एक तो डॉक्टर ही थी बहन, रोती थी। मैं एक दिन उसके पास गया तो रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत ज्यादा पेन होता है, सिर दर्द, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। मैंने उसको 3 मेथड बताए, उसमें से एक आपको बता रहा हूं कि सोते समय 5 बार संकल्प करना कॉन्फिडेंटली, माइग्रेन हैज गॉन, माइग्रेन समाप्त हो गया है, मेरा माइग्रेन समाप्त हो गया है। मैंने उसको कन्विंस किया, अगर यही विचार करते करते तुम्हें नींद आ गई तो एक ही नाइट में बहुत सारा माइग्रेन का इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। और उसने जो 3 प्रयोग किए, उसका माइग्रेन जो लंबे समय से चला आ रहा था और उसके ब्रेन की पावर को नष्ट कर रहा था, वो 25 दिन में सदा के लिए ठीक हो गया। ऐसे ही हमारा एक हॉस्पिटल भी है माउंट आबू में। मैं एक दिन डॉक्टर के पास गया तो एक नर्स बहन आई जिसको 8 मास से बुखार चल रहा था। 8 मास हो गए थे, लंबा पीरियड है। चेहरा भी सूख गया था, मन भी उदास था। इतनी मोटी फाइल तैयार हो गई थी। उसने डॉक्टर की टेबल पर जोर से पटक दी और कहा बताओ अब क्या करना है। बॉम्बे में जाके चेकअप हो गया, हमारे आसपास अहमदाबाद और बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सब करा लिया। डॉक्टर ने पन्ने पलटे, मैं देख रहा था डॉक्टर को, एमडी है वो। समझ गया, मैंने कहा इनकी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक कर दूं? डॉक्टर हंसने लगा, आप कैसे ठीक करोगे, मैं तो खुद कुछ दवाई पूछने गया था। मैंने कहा आप कहो तो मैं इनको कुछ सिखा दूं। मैंने उनको एक छोटी सी चीज सिखा दी और ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग भी सिखा दिया। 3 दिन में उसका बुखार सदा के लिए चला गया। डॉक्टर कहने लगे आपको भी एक रूम दिला देते हैं, कंसल्टिंग रूम यहाँ, और आप भी पेशेंट्स को ट्रीट किया करो। मैंने कहा वो तो आपका ही काम है, मेरा काम है केवल लोगों की मन की शक्ति को बढ़ाना। ये काम हम खूब करते हैं। हमारे पास भी हॉस्पिटल में कई कैंसर के पेशेंट आ जाते हैं और हमारा लक्ष्य होता है कि उनको मेंटली प्रिपेयर कर देना कि कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होने जा रहा है। और जिस क्षण उस पेशेंट के मन में ये कॉन्फिडेंस हो जाता है माय कैंसर विल बी हील्ड, उस दिन से उसका कैंसर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं। मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ जाऊं। एक लड़की जो इंग्लिश में बहुत कमजोर थी 11वीं क्लास में, और उसको भी मेडिकल में जाना था। उसकी माँ भी बहुत चिंतित थी और वो बहुत चिंतित थी। उसके नंबर आए थे केवल 28। जैसे तैसे उसको पास करा दिया गया, 12वीं में भेज दिया गया और उसको ये चीज सिखाई गई जो मैं अब आपको कह रहा हूं, और आप इसका प्रयोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में कर लेना। मैंने उसे सिखाया कि सवेरे उठते ही ये काम करना है। जब सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, सबकॉन्शियस माइंड इज फुल्ली अवेकेंड, तो उसने किया इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट। उसके लिए हार्ड था, बहुत पुअर थे इंग्लिश में। तो क्या होता है, आपका एक मेडिकल पॉइंट है जिसको मुझे नहीं लगता बहुत लोग जानते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट का जो हमारा इंटरेस्ट है जीवन में, उसका ब्रेन में कहीं ना कहीं एक सेंटर है। और बच्चा अगर सोच रहा है इंग्लिश बहुत कठिन है, अंग्रेज कहाँ से ये अंग्रेजी छोड़ गए भारत में, खुद तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए, तो वो जो उसका सेंटर है ना इंग्लिश वाला, वो ब्लॉक हो जाता है।
इसलिए इंग्लिश उसकी समझ में नहीं आती। हमारा लक्ष्य था उसके उस सेंटर को खोल देना, तो हमने उसको तैयार किया। रोज उठते ही संकल्प करना, इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट, आई लव इंग्लिश, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, नाउ आई विल ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश। और उसने रोज शुरू कर दिया। मैंने उसको तैयार किया करना, तो शुरू में तो वो ऐसे ही कर रही थी। इंग्लिश कहाँ इजी है, बहुत डिफिकल्ट है, डबल माइंड था। लेकिन धीरे धीरे होने लगा और 12वीं में उसके, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, रिवर्स हो गया नंबर, 82 मार्क्स आ गए। बहुत इजी हो गया उसके लिए, सब अंडरस्टैंडिंग होने लगी। आपको भी कोई सब्जेक्ट कठिन लगता हो अपने मेडिकल में, तो हमेशा ऐसा प्रयोग करना। एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, आप अपने पूरे ही जीवन में फ्रस्ट्रेशन को, निराशा को, नेगेटिविटी को कभी आने नहीं देना। एक लड़की की कहानी सुना रहा हूं, सच्ची। उसकी माँ मुझे अभी अभी लेकर आई। लड़की को डॉक्टर बनना था, 3 बार नीट का एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ। अब लड़की इतनी फ्रस्ट्रेट हुई कि कहती है मैं सुसाइड करूंगी। माँ बाप परेशान। लाइफ इज इम्पोर्टेंट और मेडिकल साइंस इज इम्पोर्टेंट, उसको बताने लगे लोग। लेकिन वो बिल्कुल परेशान हो गई। उसने अपने फ्रेंड सर्किल में बताया हुआ था मैं अच्छी डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। अब फ्रस्ट्रेट हो गई। अब उसके चारों ओर पहरा लगाना पड़ा। आखिर उसको हमारे पास लाई उसका परिवार। हमारे यहाँ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है। मेरे पास आई, मैंने उसको बहुत कन्विंस किया कि हो सकता है ये फील्ड तुम्हारा ना हो, भगवान ने तुम्हारे लिए कोई और फील्ड चुना हो जिससे तुम समाज की बेटर सर्विस कर सको, समाज को और अच्छा सुख दे पाओगी, इसलिए थोड़ा हल्का हो जाओ। बहुत मुश्किल से उसने सुसाइडल थॉट्स को छोड़ा कि अच्छा मैं और कुछ करती हूँ, अब मैं मरूंगी नहीं। तो मरना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुसाइड करना कायरता है। आप सभी यूथ्स जो यहाँ बैठे हैं पक्का करेंगे, जीवन में कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है। एक द्वार कोई आपका बंद कर दे, 2 द्वार आपके लिए खुले रहते हैं, उन्हें ढूंढ लेना। निराशा को कोई स्थान नहीं। एक सुंदर चीज बता देता हूं आपको, उसका जीवन में उपयोग करना। टारगेट तो हाईएस्ट रखना ही चाहिए जीवन में। ऊंचे ड्रीम्स देखने ही चाहिए। आप सुनते होंगे कि ड्रीम रात को नहीं देखने चाहिए, दिन में देखने चाहिए। ड्रीम्स मीन्स हाईएस्ट टारगेट बनाओ अपने जीवन में। लेकिन अगर उसको प्राप्त न कर सको, ध्यान से सुन लेंगे सब, उसको यदि प्राप्त न कर सको तो बहुत निराश नहीं हो जाना है। फिर से प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं उस वैज्ञानिक का, यंग वैज्ञानिक का, जिसने बल्ब का निर्माण किया था, रिसर्च की थी, थॉमस एडिसन। कहते हैं अनेक बार वो फेलियर हुआ। फिलामेंट उसको रिसर्च करना था जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदल सके, कन्वर्ट कर सके, और अनेक बार उसने प्रयास किया, फेल हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसकी रिसर्च से आज संसार बिजली से, लाइट से जगमगा रहा है। वो अगर हिम्मत हार जाता तो आज हम अंधकार में होते। इसलिए जीवन में पक्का कर दो, हार आपको सक्सेस की ओर ले चले। अपनी हार से हमेशा कुछ सीख लेना है, और मनुष्य को दूसरा कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक हम हार नहीं मानते। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं माननी है। अब मैं ले चलता हूं आपको
सवेरे के समय की ओर। जब भी आपकी आंख खुले, जो भी स्ट्रेस आपको रहता है उसको रिलीज करने का तरीका मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। मुझे सर बता रहे थे, प्रिंसिपल साहब, कि बच्चों को पहले तो रहता है मेडिकल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। एमबीबीएस में आ गए या और किसी भी फील्ड में आ गए, फिर आगे का रहता है पीजी में होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, सफल होंगे या नहीं होंगे। पक्का कर दो, होगा वही जो आप चाहेंगे। आज से अपने मन को स्ट्रांग करो और अपने मन की शक्तियों को समझ लो, होगा वही जो आप चाहेंगे। मैं आपके सामने एक बहुत सटिल और सीक्रेट फिलोसफी रखने जा रहा हूं, उसको आप अंडरस्टैंड कर लेना और उसके आधार से बहुत सफलता प्राप्त करना जीवन में। जो कुछ हम सोचते हैं, लिसन केयरफुल्ली, बहुत काम आएगी आपको ये बात। बहुत सटिल फिलोसफी है। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, वाइब्रेशंस फैलते हैं, सरल भाषा में उसकी किरणें फैलती हैं और ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं नेचर में। नेचर माना हमारे चारों ओर हवा है, हमारे चारों ओर आकाश है, हीट है, धरती में समा जाते हैं, हमारे बॉडी में फैलते हैं, हमारे ब्रेन में फैलते हैं और इन वाइब्रेशंस और नेचर के बीच में रिएक्शन होता है, रिएक्ट करती हैं दोनों और प्रकृति वही चीजें निर्माण करके आपको रिटर्न कर देती है। बहुत सुंदर सिद्धांत है। इसलिए जो कुछ आप इस जीवन में अचीव करना चाहते हैं वही संकल्प बार बार करें। सवेरे उठकर अगर करेंगे तो मैंने आपको कहा मिरेकुलस रिजल्ट आपको दिखाई देगा। मैंने इसके हजारों एक्सपेरिमेंट कराए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कराए हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के, इंटरव्यू देने वालों के साथ कराए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के साथ कराए हैं, अभी पीछे 3 साल में मैंने IAS वालों के साथ कराए हैं, LLB वालों के साथ कराए हैं। बहुत सफल प्रयोग हैं। हमारे संकल्प ही, आवर थॉट्स will determine our future। पक्का कर दो अपने मन में, हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। जो कुछ हम बार बार सोचेंगे हम उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे मन में क्रिएटिव एनर्जी है। बहुत बड़ी साइंस है। मैंने कुछ चीजें डेवलप की थी, छोटी छोटी बात आपको सुना देता हूँ, सब्जेक्ट से अलग है पर आपकी मेडिकल की है। मैंने बहुत सारे रोगों में ब्रेन को एनर्जी देना सिखाया, घुटनों को एनर्जी देना सिखाया, हार्ट को एनर्जी देना सिखाया। आपको बहुत खुशी होगी जानकर 5 पेशेंट ऐसे जिनके ब्रेन में ट्यूमर हो गया था और ऑपरेशन से घबरा रहे थे। मैंने उस ब्रेन को ब्रेन ट्यूमर को एनर्जी देना सिखाया और ट्यूमर डिजॉल्व हो गए। ट्यूमर का नाम निशान ही नहीं रहा। हमारे मन में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी एक दिल्ली में बहुत अच्छे युवा डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन हैं वो, मेरी उनसे बहुत अच्छी चर्चा होती है, छोटी आयु के हैं। मैंने उनसे पूछा कि दुनिया में एक जो कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं, क्यों? खुराक के लिए तो लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट खाओ, ये विटामिन्स ले लो, ये अच्छा फूड खाओ। खुशी क्यों बहुत बड़ी खुराक है? आपके लिए जानकारी के लिए बहुत सुंदर चीज है और आप सब पेशेंट्स को भी सिखाएंगे और खुद भी सीखेंगे कि जब हम बहुत खुश रहते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी डांस करने लगते हैं, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप जानते हैं ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग। और अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ब्रेन पर उसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ये आपका मेडिकल सब्जेक्ट है, इसलिए एक संकल्प रख लेना, वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ।
हम 3 चीज सीखते हैं बहुत अच्छी। जीवन में बहुत इजी रहना, फ्लेक्सिबल। कुछ चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं होती, वो होंगी ही, उसको एक्सेप्ट कर लें। इजीनेस, एक्सेप्टेंस एंड एंजॉयमेंट, 3 चीज याद रखना आप। हमें अपने हर प्रोफेशन को एंजॉय करना है, हर सिचुएशन को एंजॉय करना है, एजुकेशन को एंजॉय करना है। मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, शायद दिन में 50 पेशेंट देखते हैं, शाम तक हमारा हाल खराब हो जाता है, सारी एनर्जी चली जाती है, स्ट्रेसफुल होकर घर लौटते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं एंजॉय करो अपने टाइम को। एक पेशेंट आपके पास आया है, लक्ष्य रखो उसे मुझे ठीक करना है, दुआएं देनी है, उससे दुआएं मिलेंगी, उसे रिलैक्स करना है, उसे प्यार देना है। स्ट्रेस को अपनी नेचर नहीं बनने देना है। याद रखना है 3 चीजें, इजी नेचर, एक्सेप्टेंस और हर चीज को एंजॉय करना। जो सिचुएशन आज आपके पास है वो कल नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए जितने हम हल्के होंगे, परिस्थितियां उतनी ही हल्की होकर समाप्त हो जाएंगी। ये इस यूनिवर्स का सिद्धांत है। हम जितने स्ट्रेसफुल होंगे, परिस्थितियां उतनी ही भारी होती जाएंगी। हल्का करो। मैंने आपको एक बहुत सुंदर शब्द बोला है, उसे भूलना नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं। होगा वही जो हम चाहेंगे। रिपीट कर लो जरा अपने मन में। हमारे हर थॉट में क्रिएटिव पावर है। अगर आप बार बार सोच रहे हो पता नहीं क्या होगा, तो आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। और अगर आप ये सोच रहे हो यही होगा, तो वही होगा। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट आज से ही प्रारंभ कर दो अपने जीवन में, बहुत पॉजिटिवली, यही होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी इनर पावर्स को बढ़ाना बहुत आवश्यक होगा। इनर पावर्स को बढ़ाना। मन, याद रखेंगे, शक्तियां हमारे मन में रहती हैं। आपके मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स भी यहां बैठे हैं। मन, बुद्धि, ब्रेन, तीनों को लगभग मिला दिया गया है, पर स्पिरिचुअल साइंस में तीनों अलग अलग हैं। मन एक बहुत सूक्ष्म शक्ति है। इंटेलेक्ट, बुद्धि अलग चीज है, और ब्रेन उनका फिजिकल रूप है। हमें अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना है, लेकिन मन को बहुत पावरफुल बनाना है। इसलिए सवेरे उठते ही आप एक नियम बना दो अपने जीवन में कि सवेरे उठते ही हम मोबाइल नहीं खोलेंगे। अगर कोई उठते ही व्हाट्सएप पे जाते हो, वो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, और जो खराब चीज आपने मोबाइल पे देख ली वो आपके जीवन को डैमेज कर सकती है। इसलिए सोते समय, उठते समय मोबाइल का प्रयोग 10-10 मिनट नहीं। उसके बाद बोलो स्वीकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लड़कियों को स्वीकार है या उठते ही देखना स्टेटस पे क्या माल आया है? गड़बड़ हो जाएगी बहुत। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। कोई अच्छी चीज आपने देख ली जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको गुड मैसेज दे, तो अच्छी बात होगी। लेकिन अगर कोई खराब चीज आपने देख ली, उसका इम्पैक्ट ब्रेन पर बहुत निगेटिव होगा, और आपको पता हो ये निगेटिव चीजें हमारे ब्रेन की इनर पावर्स को डैमेज करती हैं। यही बात लोगों को पता नहीं, यही हमारे यूथ को पता नहीं है कि निगेटिविटी डैमेज कर रही है ब्रेन की सटिल पावर को, ब्रेन की कैपेबिलिटी को। उसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं
देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, बात बड़ी है। साइकोलॉजिस्ट ने एक अनकॉन्शियस माइंड की बात भी कही है ना, लेकिन कह के छोड़ दिया। माइंड कभी अनकॉन्शियस थोड़ा ही होता है। माइंड इज ऑलवेज कॉन्शियंट, माइंड इज नेवर अनकॉन्शियस। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने एक हिस्से को अनकॉन्शियस माइंड कह दिया, क्योंकि उस पर कोई रिसर्च हुई नहीं, उस पर कोई काम हुआ नहीं। इस अनकॉन्शियस माइंड में हमारे पहले के हजारों साल का सब कुछ रिकॉर्डेड है। आपको पता होना चाहिए। आपके मन में ही अनंत शक्तियां भी भरी हुई हैं। आपकी बुद्धि में अनेक तरह की विजडम भी भरी हुई है, अनेक तरह की गुडनेसेस, बहुत सुंदर सुंदर टैलेंट्स। मान लो पिछले किसी जन्म में 1000 साल पहले आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। वो म्यूजिक की नॉलेज अभी भी आपके उस अनकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है। इट कैन बी एक्टिवेटेड। आप 500 साल पहले बहुत फेमस कवि या सिंगर थे, वो सब आपके अंदर भरा हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया गया। उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। तो आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, उसको एक्टिव कर सकेंगे। आप अपनी योग्यताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा सकेंगे। अब मैं एक फाइनल सुंदर बात आपके लिए रख रहा हूं, जो अपने साथ ले जाना। वो बात फिर रिपीट कर देता हूं, होगा वही जो हम चाहेंगे। सवेरे उठते ही कुछ संकल्प करना रोज का नियम बना दो। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। सिर पे हाथ न लगा देना, मेरा भाग्य तो बहुत खराब है, जहां जाता हूं वहीं फेल्योर, ये न कर देना। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं। ये 3 संकल्प कई कई बार सवेरे उठते ही कर लेना। मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं। ये तीनों संकल्प आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलेंगे और आप जो चाहेंगे प्राप्त कर सकेंगे। आप पीजी में जल्दी एडमिशन लेना चाहोगे, मन की विल पावर से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं, उसमें सफलता चाहोगे, सबसे बड़ी सफलता तो आपकी ये होगी कि जो पेशेंट आपके पास आए वो फटाफट ठीक होकर जाएं। सबसे बड़ी सफलता। तो जितने सुंदर विचारों से आप सवेरे सवेरे अपने मन को भरेंगे, उतना ही सुंदर आपका फ्यूचर होगा। मेरी ये शुभ भावना है आप सबके साथ। आप सफल डॉक्टर बनो, आप इस देश की बहुत सेवा करो, अपने जीवन में बहुत खुश और आनंदित रहो। सफलता आपके चरण चूमे और आपके पेरेंट्स भी, आपका परिवार भी आपको देखकर प्रसन्न हो, गौरवान्वित हो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। I thank Sir on everyone's behalf for his valuable guidance. I am sure, Sir, we will be integrating the knowledge and the practical techniques of Raj Yoga meditation in our lives. Sir will be taking questions from the students now. Anyone who has a question may stand up in their place and ask Sir. The questions are open to the audience. Anyone who has any questions can just stand up. Don't be shy. You can ask Sir anything. आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाओ।
आपको सब देखें भी और सुने भी। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। Good afternoon, respected sirs and all dignitaries. Sir, I would like to ask you a simple question on social media. That you said that on daily basis that we should not use social media. But sir, our lives are pretty much intertwined in social media. We wake up, we see WhatsApp statuses, our information, our lectures, a lot of the information that we study from also. For our PGs also, we use Marrow, we use a lot of social media sites to gain the information. How can we make sure that we're using it in a positive way only and stay away from the dangerous ये सब parts? बहुत अच्छा है। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन, कोई अच्छी नॉलेज, कोई अच्छी टिप्स आपको सोशल मीडिया से मिलती है, हम भी उसका यूज करते हैं, वो तो बहुत ही सुंदर है, आप उसका फायदा उठाते चलें। लेकिन कहने का लक्ष्य ये है कि जो निगेटिव साइड्स हैं, जो आपके माइंड को पोल्यूट करें, जो आपके मन को निगेटिवली डाइवर्ट कर दें, उनसे बचना है। और ये चीजें भी थोड़ा उठते ही और सोने से पहले न देखें, 10-10 मिनट के पहले और बाद में देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखें जरूर, उठते ही नहीं, बस इतना ध्यान देना। Thank you, sir. Anyone else who has any questions? Sir, I would like to ask a question. Sir, so sometimes things don't go according to what we want or what we have planned to. So at that point of time, it feels to us that, oh, nothing will go wrong, nothing will go right for me. So at that point of time, so what should we do? Like in the morning, yes, we can have a positive mental outlook, but at that instance, when everything is going wrong, how do we cope with that then? थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और अपने मन को पावरफुल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्किल होता है, उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उनके अनुभव से और अपने अनुभव से ही हम सीख सकते हैं कैसे कोप अप करें सबके साथ। ये तो एक अलग अलग बात में अलग अलग आंसर इसका होगा, एक आंसर नहीं। Thank you, sir. To conclude today's event, I request Dean Sir to deliver the vote of thanks. माननीय सूरज भाई, माननीय धनश्री ताई मैडम, कर्नल रविंदर मनेरीकर साहब, डॉक्टर मस्के साहब और समस्त अतिथिगण and dear students, I'm sure it was a very, very important topic and which we are seized of in everyday life. In fact, even now, just a minute back, I was seized of it because while we are the chief organizers for this function, at the same time, there was another function going on in another hall. And that very moment, the head of department radiology came and asked me to come over and felicitate the guest there because he is also about to go. So I was also under stress. But as Suraj Bhai has said, the thought in the mind is sab ho jayega. And ultimately, the thing is that you have to think in your hearts that, oh God, only thine and not mine will be done. जो आपकी मर्जी है वो होगा, हे ईश्वर, जो मेरी मर्जी है वो नहीं होगा. So that is how we manage stress. A very, very important topic, I must say. And just to take you back for 2 minutes, for those who are doing their internship here, to take you almost 5 years back to your physiology classes, and those who are in their first year, second year, उनको तो ये मालूम ही है. 300 साल पहले एक डॉक्टर क्लॉड बर्नार्ड थे, सुना नाम सबने? उन्होंने एक थ्योरी दी थी इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, कि किसी भी जीव का, इंसान हो या जानवर हो, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और एक जीव के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट होता है. एंड एनिमल और ह्यूमन बीइंग थ्राइव्स बेस्ट व्हेन देयर इज अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट. एंड बाय एंड लार्ज यू कांट कंट्रोल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बाहर अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की सूरज उगा हुआ है, बाढ़ आ गई है, बारिश है, यू कांट चेंज इट, वो तो होगा. बट हाउ द बॉडी रिएक्ट्स इज, जब बहुत गर्मी होती है,
ADS secretion increases, urine output goes down, water is converted, perspiration increases, so many things happen. That is your internal environment. और इसी तरह स्ट्रेस का मैनेजमेंट, जैसे सूरज भाई ने बताया, एक आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर पढ़ाई है, किताबें हैं, कुछ टीचर बहुत डांटते हैं, डीन भी बहुत डांटते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं, एग्जाम का फिक्र होती है, नीट पीजी देना है, so many things are there. That is your external environment on which you have very little control. But the other thing is your own internal environment. आपकी अपनी जो मनस्थिति है, आपकी अपनी जो मानसिकता है, जो आपकी सोच है, और आप उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किस तरह डील कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लेसन लर्न्ड इज दैट देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स by which you can control your internal environment to counteract this adverse effect of stress which is there in the external environment. It always be. Do not think of a world. कोई ऐसी मत सोचिए कि दुनिया ऐसी हो जाएगी कि बाहर की सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, कभी नहीं होगा। But we have to change our own internal environment, our own thinking and how we react to it. And one of the ways, as Suraj Bhai has said, is to control our own mentality, our own thinking. Meditation is a wonderful step to control our own internal environment and how we react to it, to the external environment, physical fitness and so on. Spirituality, और एक बात और आप ध्यान रखिए, हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तब ये कंसेप्ट नहीं थे, but now with the National Medical Commission and now with the National Dental Commission and the National Nursing Commission, the course curriculum has changed. And the medical curriculum, definitely, we have topics like holistic health, spirituality in health, and so on. And I'm sure that the National Dental Commission and the National Nursing Commission, जब वो अपने curriculum revise करेंगे, CBME base बनाएंगे, तो वो भी जरूर इन topics को spirituality, holistic health, इसको जरूर include करेंगे. And therefore, it is our duty to protect ourselves first of all from these adverse effects of stress, develop a personality. And personality also, remember, has got two components. One is your external appearance. That is also very important. You should look good, dress up well, go to a beautician and so on. But there is an internal personality. How you react to things, how you manage your stress, how you manage your time, how you manage your anger. That is also very, very important part of your internal personality. So, जो सूरज भाई ने आज बताया, personality development and stress management. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. I am very thankful to Suraj Bhai, who has come all the way from Mount Abu and a long distance. He has traveled through Ahmednagar and various other places. He has come to us. He has addressed us. And I think we are all lucky to have heard him. I'm sure we'll follow what he has told us. And I'm also very, very thankful to Madam Dhanshri Dai, who has also come. उन्होंने इतना अपना समय निकाल के यहाँ पर आए और हम सबका यहाँ पर जो मनोबल ऊंचा किया, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम के जो सभी भाई बहन हैं जो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना समय निकाला, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो पूरे प्रवरा परिवार की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Students are requested to stay seated in their seats.